अस्सलाम वालेकुम जी। सब बहन भाई कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब होंगे ठीक ठाक और मैं भी हूँ ठीक। कलसी की पिन्नियाँ घर पे तैयार हुई थी और ये सर्दियों की सौगात है। बहुत ही टेस्टी बनती हैं, खुद भी खाएं, मेहमानों के आगे भी रखें और सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि ये कैसे तैयार हुई है, इतनी टेस्टी ये बनती हैं। आज हम आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें सबसे पहले आपने अलसी जो है वो मार्केट से ले लेनी है। 1 किलो मैंने अलसी ली है और साफ़ सुथरी अलसी ली है। इसमें कोई भी कचरा वगैरह ना हो, अगर है तो उसको साफ़ कर लें। मैंने एक बड़े से बर्तन में लेके, आप एक पतीले में लेके इसको जो हल्की आंच के ऊपर रोस्ट करें। याद रखें कि इसको काली ना होने दें, क्योंकि अगर ये ब्लैक हो गई, जल गई, तो इसका जो टेस्ट है वो नहीं आएगा और आपका जो है वो सारा मटेरियल जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने इसको रोस्ट करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि ये जल ना जाए। तो ये देख सकते हैं कि मैंने इसको हल्की सी लाइट ब्राउन, क्योंकि इसका अपना जो कलर है वो भी इसी कलर तरह का होता है, लेकिन इसको फिर भी मैंने हल्की आंच के ऊपर भून लिया है। गंदम का आटा मैंने 1.5 kg लिया है, क्योंकि हमारी 1 किलो अलसी थी तो इसको हम डबल क्वांटिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने आटा जो है वो थोड़ा कम लिया है। इसको हल्की आंच के ऊपर इसको भी आपने भून लेना है। इसका भी ख्याल रखना है कि बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए आंच को बहुत कम रखना है आपने। तो ये देखिए लाइट सा इसका कलर, अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो इसका लाइट सा पिंक जो है वो कलर हो चुका है और इसी तरह का आपने कलर रखना है। आटा भी हमारा फ्राई हो चुका है। इसमें जो है वो नेक्स्ट हमारे जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे घर में बचपन में ये बहुत ही जो है वो खाई जाती थी। ये देखें, हमने जो है अलसी जो थी उसको भी हमने जो है उसका भी पाउडर बना लिया, लेकिन बहुत बारीक वाला पाउडर नहीं हमने बनाया, थोड़ा मोटा वाला पाउडर हमने इसमें रखा है ताकि अलसी का टेस्ट रहे। और मेवा जात जो आपको पसंद है, इसमें मैंने जो जो यूज़ किया है, जो जो मेरे बच्चों को पसंद है मेवा जात, वो मैंने ले लिए हैं। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक कोई भी मेवा जात इसमें ले सकते हैं। इसमें मैंने बादाम लिए हैं, अखरोट लिए हैं, सौंफ मैंने ली है और सौंफ को मैंने इसमें जो है वो सालम नहीं डाला, उसको थोड़ा सा दरदरा मैंने कर लिया है। और जो हमारा कोकोनट है उसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। जो मैंने इसमें लिया है जी गुड़, वो मैंने 1.5 kg मैंने गुड़ लिया है। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उसमें 1.5 kg मैंने गुड़ का ले लिया है। ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक सरसों का तेल भी ले सकते हैं, आप देसी घी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से आपकी जो पिन्नियाँ हैं वो सख्त नहीं होंगी। तो ये जो है हमारा है जी, हमने तैयार किया है सीरा, जो है हमारा गुड़ है उसका सीरा है। इसको तैयार करने में भी थोड़ी एहतियात करनी होगी, क्योंकि इसी की तैयारी के ऊपर आपकी पिन्नियाँ जो हैं वो डिपेंड करती हैं। वो इसलिए ज़्यादा पतला हो गया तो तब भी आपकी पिन्नियाँ ख़राब हो जाएंगी, ज़्यादा सख्त हो गया तो तब भी ये ख़राब हो जाएंगी। लिहाजा देख लें आप इसको कि ये एक तार की तरह जो है आपने इसको तैयार कर लेना है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि घी को गरम करके उसमें आपने आटा भी डाल लेना है। जो हमारा गंदम का आटा है वो भी इसमें डाल लेना है और जो हमारा अलसी का आटा है वो भी इसमें डाल लेना है। और मेवा जात डाल के जो हमने गुड़ का सीरा तैयार किया हुआ है वो भी हम सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके जो है इसको अच्छे तरीके से जो है वो इनको जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो ऐसा ना हो कि वो एक जगह पे ज़्यादा रह जाए, किसी जगह पे कम रह जाए। इसकी मिक्सिंग जो है वो ज़रा फास्ट हाथों से आपने करनी है और आंच जो है वो
आपने नीचे जो है वो जलती रहे, लेकिन वही बात है कि बहुत कम रखनी है आँच आपने, क्योंकि आपका जो है वो ये जो मटेरियल है वो अगर थोड़ा सा भी जल गया तो इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और इसको कितने अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है इसको किस साइज़ में आप तैयार करना चाह रहे हैं। इसमें छोटा जो है साइज़, बड़ा साइज़, जो भी आपको है आपका दिल करता है आप उसमें तैयार कर सकते हैं। मैंने जो नॉर्मली एक लड्डू का साइज़ मार्केट में मिलता है, मैंने वही साइज़ जो है वो तैयार किया है। ये चीज़ें जो हैं हम अपने बच्चों को ज़रूर इन अपनी जो है सकाफ़त है की जो चीज़ें होती हैं इनसे अपने बच्चों को ज़रूर जो है वो आगाह किया करें, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो पिज़्ज़े, बर्गर और शवारमे जो है वो उन चीज़ों को खाते हैं, लेकिन हमारे बचपन में ऐसा नहीं था। हमें तो यही चीज़ें जो हैं वो गर्मियों में जो थी, सर्दियों में जो थी, सर्दियों के लिहाज से, और गर्मियों में गर्मियों के लिहाज से ये चीज़ें मिलती थी। और शवारमे और बर्गर का तो तसव्वुर भी नहीं था हमारे दौर में। तो अपने बच्चों को जो है वो इस तरह की चीज़ें ज़रूर बना के दें, ताकि उनको पता चले कि हमारे जो है देसी जो है वो खाने क्या हैं। तो हमारे भी बचपन में ये बहुत खाया जाता था। मेरी अम्मी और मेरे दादा जान मिलके ये बनाया करते थे, और आज मुझे बड़ा ही वो जो था वो याद आ रहा था टाइम, और मैंने फिर अपने बच्चों को सोचा कि मैं भी बना के दूँ, और सब ने इसको बहुत ही मज़े से खाया और पसंद किया। और वैसे भी ये चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप इन चीज़ों को जो है वो खाएंगे तो आपके जिस्म में से बहुत सी ऐसी बीमारियां जो है वो दूर हो जाती हैं। और अलसी अगर जो है आपको ज़्यादा पसंद है तो उसमें ज़्यादा उसका टेस्ट रख सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल रखी है, मुझे तो वैसे अलसी का टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं लाज़मी अपने बच्चों को बना के दें, और देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखा करें, और लास्ट में सब्सक्राइब करना मत